हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू कन्वर्जन इंक्लूड किए हुए हैं। साथ में ना मैंने हर एक टॉपिक के ऑर्गेनिक के फ्लो चार्ट भी इंक्लूड किया है। फ्लो चार्ट आपको चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प करेगा। साथ में आप ना फ्लो चार्ट के बाद इजीली कन्वर्जन प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ हेलो एल्केन। ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन। जो क्लोरोप्रोपेन है इसे हम बना सकते हैं प्रोपेनॉल से। PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ आप रिएक्ट करोगे तो क्लोरोप्रोपेन आपको मिलेगा। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे। अगर आपने एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लोरीन की जगह यहाँ पे OH जुड़ जाता है, हमें वापस क्या प्रोपेनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आपने सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट किया इसे तो इसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। इस नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे तो हमें एन हेक्सेन मिलेगा। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। AgCN के साथ आपने रिएक्ट किया ना तो नाइट्रोजन वाली तरफ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हमारा NC आइसोसाइनाइड बनता है। वेयरएज KCN के साथ आपने रिएक्ट किया तो कार्बन वाली तरफ से ये जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हमारा साइनाइड बनता है और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपका यहाँ पे एसिड बन जाता है ब्यूटानोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखोगे ओवरऑल इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, अगर आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस की तरह काम करता है। इसमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है और हमारा एल्कीन बन जाएगा प्रोपीन। अगर प्रोपीन में हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के प्रेजेंस में क्या होता है, जो OH है इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, हमारा प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। वेयरएज अगर आप B2H6H2O2 OH नेगेटिव हाइड्रोबोलेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो OH इस कार्बन पे जुड़ जाता है CH2 वाले पे, तो हमारा क्या बनता है? प्रोपेनॉल बनता है। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। सिमिलरली अगर आपने सपोज HCl HBr HI लिया है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, तो Cl इस कार्बन पे जुड़ जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, तो हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। बट अगर आपने HBr और पेरोक्साइड लिया है तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। Br इस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हमारा ब्रोमोप्रोपेन बन गया। उसके बाद अगर आपने NaI एसीटोन के साथ इसे आपने रिएक्ट किया तो इसमें फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, तो Br की जगह I आ जाता है, आइडोप्रोपेन बनता है। AgF के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, ये एक स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो इसमें हमारा फ्लोरोप्रोपेन बनता है। नेक्स्ट हम हेलोएरिन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। सपोज हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, हम क्या करेंगे? बेंजीन लेंगे, इसमें हेलोजिनेशन करेंगे। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 लुईस एसिड होता है, तो यहाँ से Cl नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल वो बेंजीन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। एक और मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं? एनिलीन को NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं 273 to 278 केल्विन, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आपने Cu2Cl2HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। सिमिलरली बेंजीन डाइजोनियम जो हमारा हैलाइड है, इसे आपने Cu2Br2HBr के साथ रिएक्ट किया तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, और Ki के साथ रिएक्ट किया तो आपका आइडोबेंजीन बनता है। अगर सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन है, HNO3H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है? NO2 जुड़ जाता है, पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है, मेजर क्वांटिटी में बनता है, हमारा ये कंपाउंड बनता है। और अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आप NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर पे रिएक्ट करते हो तो आपका फिनॉल बनता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना जो 2 अराइल ग्रुप है आपस में जुड़ जाते हैं, इसे हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसमें 2 जो हमारे क्या है बेंजीन रिंग है आपस में कंबाइन हो गए और इसे हम डाइफिनाइल कहते हैं। सबसे पहला हम PYQ कन्वर्जन की बात करेंगे। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? हमें दिया है ब्यूट 1 से हमें 1 आइडो ब्यूटेन बनाना है, हमें ये कंपाउंड दिया, हमें ये कंपाउंड बनाना है। अगर आप देखोगे जो आयोडीन है इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ना HBr में होता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अगर हमें ब्रोमीन की जगह आयोडीन यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे? NaI
इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन में रिएक्ट करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, हमें आइडोब्यूटेन मिल जाएगा। इसे हम फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फॉर्म 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, NaI लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे हमें क्या दिया है, हमें प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन बनाना है। ये सिमिलरली फर्स्ट जैसी रिएक्शन है। इसमें अगर आप देखोगे इस पोजीशन पे I जुड़ रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, बट ये रूल HBr में होता है, तो हम HBr लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लेंगे, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, हमारा ये कंपाउंड बन गया। इसे हम क्या करेंगे, NaI के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, आइडोप्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना, इसे हम डाइफिनाइल भी कहते हैं। इसमें दो जो एराइल ग्रुप है आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ये हम दो लेंगे कंपाउंड, हम लेंगे सोडियम और ईथर के साथ हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन होता है, इसे हम फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाता है, हमारा बाइफिनाइल बनता है। नेक्स्ट 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट-2-ईन बनाना है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से हमारा दो कंपाउंड बन सकता है, ब्यूट-1-ईन और ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन में डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं एज कंपेयर टू ब्यूट-1-ईन। अकॉर्डिंग टू द सेट्जेफ रूल ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये मेजर क्वांटिटी में बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल की। हमारे पास ना यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है प्रोपेनॉल। जो प्रोपेनॉल है इसे हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमारे पास प्रोपेनल है, एल्डिहाइड है, इसके रिडक्शन से हम प्रोपेनॉल बना सकते हैं। हम लेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल, और आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा। अगर आप इसे रिएक्ट करते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जैसे KMnO4 K2Cr2O7, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। और अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हो जैसे CrO3 PCC, और आप कॉपर 573 केल्विन में हीट करते हो, तो हमें मिल जाता है यहाँ पे प्रोपेनल एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो CH3MgBr हाइड्रोलिसिस करते हो, तो याद रखना जो हमारा ये क्या है, प्रोपेनल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से आप सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे बना सकते हो, आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो उसके बाद ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा और इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो, डिहाइड्रेशन होता है, हमारा प्रोपीन एल्कीन बन जाएगा। उसके बाद आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो OH है नेगेटिव, वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऐड होगा, हमारा प्रोपेन-2-ऑल बनाएगा। वेयरएज अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो, B2H6 लेते हो H2O2OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो हमारा जो OH है वो उस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, हमारा प्रोपेनॉल बनता है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है जैसे प्रोपेन-2-ऑल, तो हम ना कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एसीटोन है, हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल, और आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आपका ना प्रोपेन-2-ऑल बनता है। नेक्स्ट, अगर आप क्या करोगे, वीक और माइल्ड एसिड के साथ इसे हीट करोगे जैसे H3PO4 85%, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, आप CrO3 और कॉपर 573 केल्विन के साथ क्या करते हो, इसे हीट करते हो, तो आपको कीटोन मिल जाता है, एसीटोन मिल जाएगा। और अगर आपके पास कीटोन है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी से टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हो और इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, हम फिनॉल के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। फिनॉल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, और उसके बाद हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एनिलीन है, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें मिलता है।
वाटर के साथ वार्म करोगे, हाइड्रोलिसिस पे हमें फिनोल मिलेगा। नेक्स्ट हम ना क्यूमीन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है तो हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। उसको हम H+H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें फिनोल मिलता है, साथ में हमें इसमें एसीटोन भी मिलता है। नेक्स्ट अगर हम फिनोल को रिएक्ट करें NaOH CO2 की प्रेजेंस में, साथ में हम H+ लें तो इसे हम कॉल्ब्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें ना जो CO2 है एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा COOH ग्रुप जुड़ जाता है, हमारा जो कंपाउंड बनता है इसे हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हम क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, NaOH की प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन करते हैं, इसे हम राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, CHO ग्रुप जुड़ जाता है, हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट हम ब्रोमीन वाटर के साथ इसे रिएक्ट करते हैं, हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। सिमिलरली कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करने में 3 जगह पे क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है 2,4,6 पोजीशन पे, और हमारा जो कंपाउंड बनता है इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास फिनोल है, जिंक डस्ट के साथ आप हीट करते हो तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईथर के फ्लो चार्ट की। हमारे पास ईथर है एनिसोल, इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम फिनोल लेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। उसके बाद हम CH3Cl लेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये CH3 पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, हमारा एनिसोल बनेगा। अगर हम एनिसोल की रिएक्शन की बात करें, अगर आपने HI के साथ रिएक्ट किया ना तो यहाँ पे हमारा CH3I और फिनोल बनता है, ऑक्सीजन और इस कार्बन पे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये ब्रेक नहीं होता, तो हमारा यहाँ पे फिनोल और CH3I बनेगा। नेक्स्ट अगर आप एनिसोल को फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हो CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ जाता है। जो पैरा है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, जैसे ये कंपाउंड बना पैरा मिथॉक्सीटोलिन। सिमिलरली फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम CH3COCl लेंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, Cl यहाँ पे चल जाएगा, CH3CO ऑर्थो पैरा में जुड़ जाएगा, पैरा मेजर क्वांटिटी में बनेगा, हमारा पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनोन बनेगा। नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमारा NO2 ऑर्थो पैरा में जुड़ जाएगा, हमारा यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा, ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। सिमिलरली ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड हमने लिया तो ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, मेजर क्वांटिटी में हमें पैरा ब्रोमो एनिसोल मिलेगा। नेक्स्ट सपोज आपके पास ईथर है, आपने HI लिया और ये जो दोनों ग्रुप है ये प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो ये SN2 मैकेनिज्म से होता है। I उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो हमारा यहाँ पे इस पे अटैक होगा, हमारा CH3I और दूसरे वाला जो कंपाउंड है वो हमारा अल्कोहल बना देगा CH3CH2OH। वेयरएस अगर एक ग्रुप जो है वो क्या है, टर्शरी है, तो इसमें ना कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन से, तो इसमें अगर आप क्या करते हो HI के साथ रिएक्ट करते हो तो I क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है SN1 मैकेनिज्म में। तो अगर एक भी ग्रुप टर्शरी है तो हमारा टर्शी एल्काइल हैलाइड बनता है और दूसरे वाला ग्रुप क्या, अल्कोहल बना देता है। अल्कोहल फिनोल ईथर का पहला कन्वर्जन है, हमें फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, ये राइमर टाइमन रिएक्शन है। इसमें हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं जो वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमारा यहाँ पे बन जाता है ONA और यहाँ पे आ जाता है हमारा CHO ग्रुप, और उसके बाद हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, इसे राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोपीन से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। इसमें अगर आप देखो OH इस कार्बन पे जुड़ रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, तो इसमें हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं। हम क्या लेंगे, B2H6 डाइबोरेन लेंगे, उसके बाद हम पेरोक्साइड लेंगे, OH की मीडियम होगा, वाटर की प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हो जाएगा और हमारा प्रोपेनॉल बनाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है फिनोल से क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है, तो फिनोल का सबसे पहले हम OH ग्रुप रिमूव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इससे बेंजीन बनाते हैं, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा ना यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। उसके बाद हमें क्लोरीन ऐड करना है, तो हम क्लोरीनेशन करते हैं, हम क्लोरीन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ये क्या हमारा लुईस एसिड है, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे जाता है और जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन पे अटैक करता है और हमारा क्लोरोबेंजीन बनाता है। नेक्स्ट है सोडियम फिनॉक्साइड से हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे हम सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, हम कॉल्ब्स रिएक्शन करेंगे। ऑलरेडी एक स्टेप हमें दिया है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया हुआ है,
तो हम क्या करते हैं, इसमें हम CO2 लेते हैं जो वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ऑर्थो पोजीशन में जुड़ जाता है, और उसके बाद हम ना इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं, हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें ना इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। अगर आप इसमें देखोगे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, हम CN ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो इससे पहले ना हमारे पास क्या होना चाहिए, हेलो एल्केन होना चाहिए, उससे हम क्या बना सकते हैं, ये कंपाउंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड है इसे हम PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, PCl5 के साथ आपने रिएक्ट किया, हमारा बन गया CH3CH2Cl, ये कंपाउंड बन गया हमारा क्लोरोइथेन बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं KCN की प्रेजेंस में। KCN की प्रेजेंस में क्या होगा, Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, CN यहां पे जुड़ जाएगा और हमारा प्रोपेन नाइट्राइल बनाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है, फिनॉल से हमें एनिसोल बनाना है। तो इसमें ना हम विलियमसन सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहले फिनॉल को हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। ठीक है, आपने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अगर हमने इसे CH3Cl के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये जो O नेगेटिव है इस CH3 पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारा एनिसोल बनाएगा। नेक्स्ट हमें एनिलीन से फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले एनिलीन को हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम NaNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl 273 टू 278 केल्विन। ये हम टेम्परेचर लेंगे, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। हमारा बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड बना, उसके बाद हम इसे किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वाटर के साथ। हम वाटर के साथ इसे क्या करेंगे, वार्म करेंगे। जब आप वाटर के साथ वार्म करोगे तो हमारा इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यहां से नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाता है, साथ में हमारा फिनॉल बनता है। नेक्स्ट कन्वर्जन है, हम प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल बना रहे हैं। हम ना इस CH पे क्या कर रहे हैं, OH ऐड कर रहे हैं, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर सकते हैं। हम वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जो OH नेगेटिव है इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, हमारा प्रोपेन 2-ऑल बनाएगा। नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड से हमें बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे Cl की जगह हमें OH जोड़ना है। अगर आप देखोगे ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये बॉन्ड आप इजिली ब्रेक कर सकते हो। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, Cl की जगह OH जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और हमारा बेंजाइल एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है फिनॉल को टॉलिन में। तो अगर हमें OH की जगह यहाँ पे CH3 ग्रुप चाहिए, तो सबसे पहले हम OH ग्रुप को रिमूव करेंगे, जिंक डस्ट के साथ इसे हम रिएक्ट करेंगे। जिंक डस्ट के साथ हमें बेंजीन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे CH3 ऐड करना है, तो आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं। हम लेंगे CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये जो CH3 प्लस है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, हमारा टॉलिन बनाएगा। नेक्स्ट हमें इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे CrO3 और PCC। तो इससे आपका इथेनॉल से इथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है। पिक्रिक एसिड में ना 246 पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। ये जब हम फिनॉल को रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमारा पिक्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट हमें ना प्रोपेनॉन से 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनाना है। तो हमें कीटोन से यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। अगर आप देखोगे इसमें एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें हम कीटोन से जब हम टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं तो हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज करेंगे और यहाँ पे हम CH3MgBr यूज करेंगे ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ठीक है, इसमें CH3 नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा बन जाएगा CH3COMgBr CH3CH3। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा और हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा। नेक्स्ट हमें फिनॉल से एनिसोल बनाना है। ऑलरेडी हमने ये किया है, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है,
तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ONA। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस करेंगे हम इसे CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, हमारा एनिसोल बना लेगा। नेक्स्ट हमें प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, B2H6 ले सकते हैं, डाइबोरेन ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, OH नेगेटिव एंड वाटर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से OH CH2 के साथ जुड़ जाएगा, हमारा प्रोपेन ऑल बनाएगा। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है फिनोल को बेंजोक्विनोन में, तो हम क्या करते हैं, इसको ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम लेते हैं Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट लेते हैं, साथ में H2SO4 लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारा बेंजोक्विनोन बनता है। नेक्स्ट प्रोपेनॉन से हमें 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, तो कीटोन से हम टर्शियरी अल्कोहल बना रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, CH3MgBr के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये जो CH3 है नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, हमारा बना देगा CH3OMgBr। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+ की प्रेजेंस में, तो हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बना देगा। नेक्स्ट हम बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl की जगह OH नेगेटिव जुड़ जाएगा, हमारा बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट हमें इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो अगर आप देखोगे, आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दिया है और आपका प्राइमरी अल्कोहल है और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप इसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करोगे, तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को रिएक्ट करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2O नेगेटिव MgCl। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद जब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा प्रोपेन 1 ऑल बना देगा। नेक्स्ट हमें प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, तो इसमें अगर आप देखो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, तो आप वाटर ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, तो जो OH नेगेटिव है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो हमारा प्रोपेन 2 ऑल बनाएगा। नेक्स्ट हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास इथाइन है, इसमें वाटर ऐड करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+H+ 333 केल्विन हमारा इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट हम ना इथेनॉल से भी इथेनॉल बना सकते हैं, हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3PCC के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा इथेनॉल बनेगा। नहीं तो हम कॉपर एट 573 केल्विन इसे हम हीट करेंगे, तो हमारा इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट हम इथेनॉल की रिएक्शन की बात करेंगे, हम जिंक मर्करी HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा याद रखना यहाँ पे इथेन बनेगा, इसे हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम ना हाइड्रोजन ले सकते हैं, NH2NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हम हीट करेंगे, हमारा इथेन बनेगा, तो इसे वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जैसे टॉलिन्स रिएजेंट AgNO3 ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव, तो ये ना इसको ऑक्सीडाइज कर देता है CH3CO नेगेटिव में, और साथ में हमें ना सिल्वर मिरर मिलता है, एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट आप फेलिंग सोल्यूशन ले सकते हो, 2 कॉपर 2 प्लस साथ में 5 OH नेगेटिव, तो इसमें भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है CH3COO नेगेटिव में, साथ में हमें Cu2O के रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेंगे, तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम NaOH-I2 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसे हम आइडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये शो करेगा आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा HCOONA में, साथ में आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे CHI3 के। नेक्स्ट हम HCnHCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा ना साइनोहाइड्रिन बनता है, यहाँ पे CnOH बनता है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो Cn जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है COOH में। नेक्स्ट अगर आपके पास इथेनॉल है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है,
डाइल्यूट NaOH के साथ ना ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाएगा। अगर आप इसे हीट करोगे तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन आपको प्रोडक्ट मिलेगा विच इज ब्यूटूइनअल। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या इथेनॉल है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप इस सेकेंडरी अल्कोहल को CrO3 के साथ क्या करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर 573 केल्विन में हीट करते हो तो आपको कीटोन मिल जाएगा, यहाँ पे हमें एसीटोन मिलेगा। अगर आपके पास इथेनॉल है, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हमें ना इथेनॉल मिल जाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये डिहाइड्रेशन करेगा और हमें इथीन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। अगर हमारे पास इथेनॉइक एसिड है, इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इथेनॉल ले सकते हैं या इथेनॉल ले सकते हैं। इसे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 KMnO4 के साथ रिएक्ट करो तो आपको इथेनॉइक एसिड मिलेगा। नहीं तो अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एसिड है, उसकी हाइड्रोलिसिस पे भी आपको एसिड मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो CH3CONH2 ये अमाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस पे आपको इथेनॉइक एसिड मिलेगा। CH3CN नाइट्राइल, CH3COCl एसिड क्लोराइड, CH3COOCH3 ये हमारा क्या है, एस्टर है, CH3CO2O एसिड एनहाइड्राइड। तो इनकी हाइड्रोलिसिस पे आपको इथेनॉइक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड की बात करेंगे। NH3 के साथ आप हीट करते हो तो आपको अमाइड मिलेगा, इथेन अमाइड CH3CONH2। अगर आप रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 के साथ तो आपको इथेनॉल मिलेगा। अगर आप इसे PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हो तो OH की जगह Cl आ जाएगा, हमारा एसिड क्लोराइड मिलेगा। और अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है तो इसकी रिडक्शन कर सकते हैं H2PDBSO4, इसे हम रोजरमन रिडक्शन कहते हैं, तो हमारा इथेनॉल एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर आपके पास एसिड है, आपने अल्कोहल के साथ उसे हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपका एस्टर बनेगा CH3COCH3, यहाँ पे मिथाइल इथेनोएट मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपके पास इथेनॉइक एसिड है, आप मिनरल एसिड के साथ हीट करते हो या P2O5 के साथ आप हीट करते हो तो एसिड के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वाटर रिलीज करते हैं, उसे हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा CH3CO2O। नेक्स्ट अगर आपके पास एसिड है, सोडियम के साथ आप रिएक्ट करते हो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, यहाँ पे आपको सोडियम इथेनोएट मिलेगा। इसकी हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, NaOH CaO के साथ हीट करेंगे तो इसे सोडा लाइम कहते हैं, तो हमारा यहाँ पे मीथेन मिल जाता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इसे कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो हमारा CH3 दो CH3 कंबाइन कर जाते हैं, हमें इथेन मिलेगा। अगर हम बात करें टॉलिन की, इसे आपने ऑक्सीडाइज किया KMnO4 के साथ, हाइड्रोलिसिस किया, या तो आप कार्बन की लंबी चेन भी ले सकते हो। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो ना तो हमेशा आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। बेंजोइक एसिड की अगर आप नाइट्रेशन करते हो HNO3H2SO4 के साथ तो याद रखना ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली कन्वर्जन है, हमें बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है, तो इसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, Cl एक्टिव यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे CO+ आ जाएगा, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, हमारा ये कीटोन बनाएगा जिसे हम एसीटोफिनोन कहते हैं। नेक्स्ट हमें इथेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है। अगर आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इथेनॉल है ना इसे हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे CH3MgBr, ठीक है। तो हमें पता है इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके बाद अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना तो आपको ना सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा CH3CHOHCH3। आपको यहाँ पे क्या मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, प्रोपेन 2ऑल मिल गया। अगर हमें इसे कीटोन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन आप क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो या आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो CrO3 से, तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन दे देगा, तो यहाँ पे आपको प्रोपेनॉन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है, हमें एसीटोन से प्रोपीन बनाना है या हमें प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है। हमें पता है अगर आपके पास ना अल्कोहल है, उसकी आप डिहाइड्रेशन करो तो आपका एल्कीन बनता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा कीटोन है एसीटोन, इसे हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में।
तो जो कीटोन है वो हमें क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारा प्रोपीन बनाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है, हमें टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो ये जो टॉलिन है हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेंगे, KMnO4 बेसिक मीडियम में होता है, हम KOH लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसे हम पोटेशियम बेंजोएट कहते हैं। और इसके बाद अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिस करो ना तो आपको ना बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है, आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम सेम रिएक्शन कर सकते हैं, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन क्यों ना हो चेन में, हमें एंड प्रोडक्ट ना बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। तो हम इसे 2 स्टेप में करेंगे। हम पहले क्या कर सकते हैं कि MnO4 लेंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम या मतलब OH नेगेटिव ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है, प्रोपेनोइक एसिड से हमें एसिटिक एसिड बनाना है, हमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने हैं। तो हम एक अमाइंस की रिएक्शन यूज कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले ये जो कंपाउंड है इसे हम NH3 के साथ हीट करेंगे, हमारा अमाइड बनेगा CH3 CH2 CONH2, आपका अमाइड बन गया। अब ये जो अमाइड बना है ना, आप क्या करोगे, ब्रोमीन के साथ इसे हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आपने रिएक्शन किया तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, हमारा अमाइन बनेगा CH3 CH2NH2। अब ये जो अमाइन बना ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, इसे अगर आप नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका ना एल्कोहल बनता है CH3 CH2OH। और अगर आपके पास एल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका एसिड बनेगा, K2Cr2O7 से आपका ये एसिड एसिटिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट हमें बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारा बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। इसके बाद हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, इसे हम रोजनमैन रिडक्शन कहते हैं, और इससे हमारा याद रखना क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है, हमें प्रोपेनॉल से प्रोपेन बनाना है, तो हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, जिंक एमलगम लेंगे, Z मर्करी लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो इसकी रिडक्शन हो जाता है, तो ये प्रोपेन बनाएगा। नेक्स्ट हमें इथेनॉल से ये कंपाउंड बनाना है, ब्यूटूइनॉल। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल जो इथेनॉल के हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये रिएक्शन होगा, अल्कली के प्रेजेंस में होता है, हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। अगर आप इस कंपाउंड को क्या करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, आपका ब्यूटूइनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हमें इथेनोइक एसिड से इथेन अमाइड बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, NH3 के साथ इस कंपाउंड को हीट करेंगे। आप हीट करोगे तो आपका इथेन अमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है, हमें एसिटोफिनोन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखोगे एसिटोफिनोन में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें हम ना आइडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2 हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ COONA। तो हमारा सोडियम बेंजोएट बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हमें इथेनोइक एसिड से 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बनाना है। तो इसमें ना हम HPZ रिएक्शन करेंगे, हेल-वोल्ट-हार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हम इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे। तो अल्फा पोजीशन पे ना क्लोरीन अटैच हो जाएगा, हमारा बनेगा Cl CH2 COOH। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। इसको हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। एक्वस NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीन की जगह OH जुड़ जाएगा, हमारा 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट हम एलिफेटिक अमाइन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। हमारे पास ना इथेन अमाइन है,
इसे हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, CH3CN। अगर आपके पास क्या है, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, आप सोडियम मर्करी C2H5OH इससे रिडक्शन कर सकते हो, नहीं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन से आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास इथेन अमाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ रिडक्शन से आपको इथेन अमाइन मिलेगा। अगर आपके पास नाइट्रो इथेन है, आप SnHCl और FeHCl के साथ इसकी रिडक्शन करोगे तो आपको इथेन अमाइन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास इथेन अमाइन है, आप क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हीट करते हो तो ये कार्बल अमाइन रिएक्शन होता है, तो आपको फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। यहाँ पे NC जुड़ जाता है। अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे, यहाँ पे NH, यहाँ पे CH3 बन जाता है, हमारा ये सेकेंडरी अमाइन बन जाता है N-मिथाइल इथेन अमाइन। अगर आपको सपोज कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं तो ये स्टेप हम फॉलो करेंगे। NaNO2HCl के साथ हम इसे रिएक्ट करेंगे और नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2OH। PCl5 के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे CH3CH2Cl बन जाएगा। KCN के साथ अगर आपने रिएक्ट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो गया। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप रिडक्शन करोगे तो CH3CH2CH2NH2, तो इससे हम इथेन अमाइन से प्रोपेन अमाइन बना सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने हैं तो हम क्या करेंगे, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा फिर से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, K2Cr2O7 से हमारा इथेनोइक एसिड मिलेगा। NH3 के साथ हीट करेंगे तो हमें इथेन अमाइड मिलेगा। उसके बाद ब्रोमीन NaOH के साथ हम हीट करेंगे, इसे हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। इससे नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे, हमें मिथेन अमाइन मिलेगा। तो इस स्टेप से हम नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास CH3COCl है, आपने इथेन अमाइन को रिएक्ट किया तो इसमें एसिटाइलेशन रिएक्शन होगा, NH के साथ COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, हमारा N-इथाइल इथेन अमाइड बनेगा। नेक्स्ट हम एनिलीन के फ्लो चार्ट की बात करेंगे। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, SnHCl और FeHCl के साथ आपने रिएक्ट किया तो आपको एनिलीन मिलेगा। इसे अगर आपने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपका ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, 2,4,6 पोजीशन पे Br जुड़ जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, Br सिर्फ पैरा पोजीशन पे जुड़े, तो हम क्या करते हैं, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO2O के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ब्रोमीन ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारा ना मेजर क्वांटिटी में पैरा ब्रोमो एनिलीन बनता है। अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो HNO3H2SO4 के साथ, तो NO2 ना ऑर्थो में, पैरा में और मेटा में जुड़ता है। मेजर क्वांटिटी में ना पैरा और मेटा में ये प्रेजेंट होता है, 51% पैरा में और 47% मेटा में। अगर आप इसमें चाहते हो कि मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, सिर्फ पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बने, तो हम इसकी एसिटाइलेशन करते हैं। उसके बाद हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं HNO3H2SO4 के साथ। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मेजर क्वांटिटी में पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। अगर आप इसकी सल्फोनेशन करते हो, H2SO4 कंसंट्रेटेड यूज करते हो, तो पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, आपको सल्फेनिलिक एसिड मिलता है, ये मेजर क्वांटिटी में बनता है। नेक्स्ट हम डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे। हमें यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया है, हम एनिलीन लेंगे, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्ट करेंगे तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे Cu2Cl2HCl के साथ तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा, Cu2Br2HBr के साथ ब्रोमोबेंजीन, Ki के साथ आप रिएक्ट करोगे तो आइडोबेंजीन मिलेगा। आप फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ हीट करोगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे H3PO2 वाटर और आप इथेनॉल के साथ CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करते हो तो इसकी रिडक्शन हो जाता है, हमें बेंजीन मिलता है। अगर आप इसे रिएक्ट करते हो फ्लोरोबोरिक एसिड और उसके बाद NaNO2 कॉपर के साथ आप हीट करते हो तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिलता है। और अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ वार्म करते हो तो आपको फिनॉल मिलता है। नेक्स्ट हम बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसे हम सबसे पहले रिएक्ट करेंगे NH3 के साथ, इसे हम हीट करेंगे तो हमें अमाइड मिलेगा, हमें बेंजा अमाइड मिलेगा। ठीक है, आपके पास बेंजा अमाइड मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, जो अमाइड है इसमें हम ये CO ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH हम हीट करेंगे तो हमें हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में यहाँ पे एनिलीन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइन बनाएंगे, हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसके बाद अगर आप वाटर ऐड करोगे तो इसकी रिडक्शन हो जाता है, हमें इथेन अमाइन मिलेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रिएक्ट कर सकते हैं Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, हमें एनिलीन मिलेगा। हमें इथेन अमाइड से मीथेन अमाइन बनाना है, तो CO ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हॉफमैन ब्रोमेट अमाइड डिग्रेडेशन से हमारा यहाँ पे मीथेन अमाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइन बना रहे हैं, तो इसमें इसकी रिडक्शन हो रही है, तो हम क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इथेन नाइट्राइल से हमारा इथेन अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है, हमें नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, इसकी हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसकी रिडक्शन हो जाएगा, हमें एनिलीन मिलेगा। नेक्स्ट हमें एनिलीन से फिनॉल बनाना है, तो इसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। टेम्परेचर लेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, तो अब आप क्या करोगे, इसको वाटर के साथ वार्म करोगे, ठीक है। आपने वार्म किया वाटर के साथ, तो ये फिनॉल बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है एन-फिनाइल इथेन अमाइड, इससे हम पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना चाहते हैं। इसे हम रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो ब्रोमीन ना पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। तो हमारा NHCOCH3 यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे NH2 बन जाएगा, हमारा पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसे हम नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं, तो हम इसे फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ N2 प्लस BF4, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट हमारा बन जाएगा। अब ये जो हमारा कंपाउंड बना, इसे हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 Cu के साथ, हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा ना नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इससे हम एनिलीन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को ना NH3 के साथ हम हीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, बेंजामाइड बनेगा, CONH2। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो एज ए रिजल्ट CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा, हमें एनिलीन मिलेगा। नेक्स्ट हम बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाएंगे, ये सेम रिएक्शन जो अभी हमने किया था, हम लेंगे NH3, उसके साथ हम इसे हीट करेंगे, हमें बेंजामाइड मिलेगा CONH2, इसे हम रिएक्ट करेंगे NaOH Br2 के साथ, तो हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, हमें एनिलीन मिलेगा। नेक्स्ट हम एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना चाहते हैं, हम इसकी एक्टिवेशन को कम करेंगे, हम इसकी एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, ये हमारी रिएक्शन होगा। हमारा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे NHCOCH3, इसे एसिड एनालिड कहते हैं, ये एक्टिवेशन जो नाइट्रोजन की है वो कम करता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन CH3COH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जो Br है वो पैरा पोजीशन पे हमारा जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा NHCOCH3, ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा Br, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस H प्लस OH नेगेटिव में, तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लो चार्ट और कन्वर्जन समझ आया हो। आप मेरी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको ऑर्गेनिक के सारे वीडियोस मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।